अपने गुरुदेव परमात्मा सावण कृपाल का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी दया मेहर करके सानू आपकी याद विच बैठने का मौका दिता और जश करने का मौका दिता है। ये उन्होंने ही दया है। अगर किसी का भुला भुलड़ पुत कोई अपराध करता है खुश नहीं, फिर भी अनसानसी प्यार हुंदा है। उस प्यार का वजह होया वो ना खुश हुंदा होया भी वो आपदे बच्चे नूं छडाउण दी पूरी कोशिश करता है। कोर्ट विच जांदा है, हर किस्म का भुख प्यास कटदा है, अफसरां दीआं झिड़कां भी सहंदा है, पैसा खर्च करता है। वो कोर्ट विच जाके अच्छा वकील करके आपदे बेटे नूं आजाद कराउंदा है। अगर एक दुनियावी पिता दे विच ये वसव है और असी देखते भी हैं दुनिया विच कि ये वसव विच अपने बच्चों वास्ते हर एक दे अंदर ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये लगाव ही ऐसा हुंदा है। सोच के देख लो कि वो परमात्मा परम पिता साडा सबदा ही जिसदी कि साडी आत्मा अंश है। कहो कबीर ए राम की अंश, जस कागज पर मिटे न मस। कागज जल जाता है लेकिन जेडे शाही दे अखर हुंदे है वो साह होई दे उत्ते भी मिटदे नहीं गए। इस तरह साडी आत्मा जिहड़ी है बेशक के दुनिया के अंदर आके उस परमात्मा नूं भुल जाती है। धन दौलत मिलता है, हुकूमत मिलती है, फिर भी असी भुल जाते हैं जीव। अगर कष्ट दुख आउंदे है फिर भी उस परमात्मा नूं भुले बैठे हुंदे हैं। लेकिन ये सारी हरकत साडे अंदर बैठ के साडा मन कर रहा हुंदा है, लेकिन साडी जो आत्मा है जिहड़ी उस प्रभु दी अंश है ये अंदरों जरूर ही उस प्रभु नूं मिलण दा उपराला करदी है, उहदे वास्ते सोचदी है। तुसी कदे भी बैठ के देखो अकेले, तुहाडे अंदर कोई ऐसी शक्ति है कि जिहड़ी थानू उस प्रभु दे वास्ते सोचण दे मजबूर कर दिंदी है। ऐसियां सारियां बातां बहुत सारियां दिन बीती साडे अंदर उठदियां हन लहरां कि मैं कित्थों आया, की करना है, अगाहां नूं कित्थे जाना है। मैनू पता है कि बहुत लोगों ना संतां दा वाह पैंदा है, बेशक कोई शराबी कबाबी हन, जुएबाज हन। ऐसा सवाल सुभाविक ही कर देंदे है कि महाराज पता नहीं लोग मर के कित्थे जाते हैं, आउंदे पता नहीं कित्थों है, केड़ी ताकत है। माता दे पेट चो जन्म लैंदा तो जरूर देखते हैं, वो केड़ी ताकत है जिहड़े ऐसे सवाल पैदा करती है। तो जब ऐसे जे ख्याल साडे अंदर उठते हैं, वो परमात्मा शब्द रूप किते बाहर नहीं, वो भी अंदर ही है। वो भी उस अंसांसी प्यार का बझिया होया। इस गहरे समुंदर चों जिहड़ा असीं अखां नाल देखते हैं, ये दुनिया का बहुत वड्डा सारा जेल खाना है। ये जेल खाने के अंदर निकलदा एको ही दरवाजा है, इंसान का जामा। इंसान के जामे विच आके असीं ये जेल खाने दे विचों निकलण वास्ते भुल जाने हैं, विषे बकारां विच पै जाने हैं। महाराज सावण सिंह एक बड़ी अच्छी मिसाल दिंदे सन कि जिस तरह कोई भूल भुलैया मकान हुंदा है जिस दे अंदर असीं वड़ जाइए, वो
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਜ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਮਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਗੰਜਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ। ਟਟੋਲਦਾ ਜਦ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਗੰਜਾ ਸੀ। ਗੰਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਦਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੂਨੀਆਂ, ਉਹ ਭੋਗ ਜੂਨੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਦੇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਮੰਡਲ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਨਰਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਭੈੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਭਰੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭੋਗ ਜੂਨੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤ ਔਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੀਰਖਾ ਹੈ, ਜਲਨ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕਾਮ ਨੇ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਜੋ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਤਮ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਸਤਭੰਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਾਪ ਉਸ ਨੇ ਰਿਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜੀਵ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ। ਤੋ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਆ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦਾ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੂਪ ਮਨਮੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨੀਓ ਬੇਖਬਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਦੁਆਰੇ, 9 ਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈ। 2 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਹੈ,
दो कन्ना दे हन, दो नक दे है, मूँह हेठ दो इंद्रियां दे हन। इन्हां दे जितने भी रस है वो भी बाहर मुखी है, आरजी हन। इन्हां विच शांति नहीं बल्कि भटकना है। तो जो 10वां दर है वो अंदर दी तरफ खुलता है। वो दर जिहड़ा अंदर दी तरफ खुलता है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ खोल नहीं सकते गे। वो परमात्मा बज्जर दे करड़े कवाड़ ला के उस दरवाजे दे पिछे बैठ गया है, जिसनों कृष्ण ने कहा सी कि मेरे पिता दे अनेकां भवन हन, उन्हां भवनां विचों तुहानूं बाहर कढ दिता है और आप बज्जर दे कवाड़ ला के बैठ गया है। खुद ही वो ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਵਾੜ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਉਹ ਚਾਬੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बूआ खड़काने हैं, ਉਹਦੇ ਕੁਆੜ ਖੜਕਾਉਨੇ हैं ताकि अंदर बैठे ਨੂੰ पता लगे। वो किस तरह से खड़काउणा है? जो संत सतगुरु सानू 5 पवित्र नावां दा सिमरन दिंदे है, ये वार वार याद करना, वो बूहा ही खड़काउणा है। तीसरे तिल ते एकागर होना, उस बूहे ते ही पहुंचना है। जिन्ना चिकर असी वो तीसरे तिल ते दोनों ने अखां दे दरमान पहुंचते नहीं गए, इस जगह असी आपकी बैठक नहीं बनाते गए, उन्ना चिकर असी किस तरह बूहा खड़का सकते हैं? वो परमात्मा सदा ही संसार दे अंदर चाबी वाले महात्मा संसार विच भेजदा है। उन्हां महात्मा बगैर संसार ना कदे सुना रहा, ना रह ही सकता है। उन्हां कौमां अंदर, उन्हां मजहबां अंदर मालक दे मिलण दा शौक पैदा नहीं होया जिहड़े ये कहंदे है कि कोई संत नहीं या कोई गुरु पीर हुण है नहींगा। तुसीं किसी भी महात्मा दी बाणी पढ़ के देखो। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बीड़ तैयार की। एक महान पवित्र ग्रंथ है। उस दे अंदर उन्होंने सिर्फ उन्ना ही महात्मा की बाणी दर्ज की जिन्हां नूं परम गति प्राप्त सी, जिन्हां दा 5 शब्द का रस्ता सी, जो तुर सचखंड पहुंचे सन। लेकिन वो जवाना ऐसा सीगा कि खुले तौर ते कोई महात्मा उन्हां मंडलों का जिक्र नहीं करता सीगा, क्योंकि वो वक्त दीयां जिहड़ियां हुकूमतां सन उन्हां दे अंदर मजहबी तसब बड़ा ही जबरदस्त सीगा। इतिहास पढ़ते हैं असी किन्ना उन्हां नूं कष्ट दिता गया। हालांकि उन्होंने जाहरा तौर ते इतना बयान नहीं किया, लेकिन 19वीं सदी के अंदर तुलसी साहब हाथरस वाले और स्वामी जी महाराज आगरे वाले ने बड़ा ही सुत शब्द का जो साधन सी या अंदरले मंडलों का हार सी, उन्होंने काफी हद तक खोल के बयान किया है। क्योंकि इन्हां महात्मा का जो जवाना सीगा ये आजादी का सीगा। महाराज सावण सिंह खुद सत्संग च कहंदे हुंदे सीगे कि बई आ अंग्रेज़ों का राज करके असीं खुला सत्संग कर रहे हैं। अगर हुण भी किसी तस्वी राजे का किसी का राज हुंदा, वो कहंदे हुंदे सी अज भी संतां नूं परख लैंदे लोग। सो इस वास्ते वो जदों महात्मा चाबी वाले आउंदे हन, वो की करदे है, जितने भी साडे दुनिया के रीति रिवाज है, महात्मा ना तो किसी की निंदा ही करते हैं कि ये थोड़े ठीक नहीं,
ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਿਲਕਾ ਹੈ, ਨਾਮਗਿਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਛਾਛ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੱਥੇ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਥ ਕੁਛ ਨਾਹੀਂ, ਖੀਰ ਮੱਥਨ ਆਲਸ ਭਾਰਾ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਔਰ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਉਸ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਦਾਨੀ हैं, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सी, इस तरह जिवें आपां अच्छा भला करके उपर सुआदा धूड़ा दे लईए। गुरु नानक कहते हैं, तीर्थ वर्त अर दान कर, मन में तरे गुमान, नानक ने फल जात है ज्यों कुंचरो स्नान। हाथी नूं नवाइए, ओनूं साबण नाल नवा लो, जिन्ना मर्जी साफ कर लो, जद बाहर ओनूं पानी चो आएगा वो फौरन अपने उपर वो कटा मिट्टी पा लेगा। यही हालत साडे मन दी है। गुरु नानक ने अक दी मिसाल दिती और हाथी दी मिसाल दिती। कहंदे अक सो प्रीत करे अक टिड्डा, अक डाली बै खाए। वो बेचारा अक खांदा कड़वा, खसमै भावे ओहो चंगा जे करे खुदाए खुदाए, पर मालक दी नज़र विच वो चंगा है अगर उन्होंने याद करता। था दूजे पासे हाथी की मिसाल देंदे आ, 100 मण हस्ती घ्यो गुड़ खाए, 500 दाना खाए, डक्का फुक्का खे उड़ाए ते सह गया पछताए। वो जिहड़ा खवाउण वाला है उसनूं ही वो बुरा तकदा है। इस वास्ते संत सन दसदे है, जे असीं भुल भुलेखे बाहर दुनिया दे विच जाके कोई थोड़ा बहुता दान करते हैं, उत्थे असीं पत्थर लवाउने हैं कि असीं इतना दान है, ताकि आप तां हंकार विच आउणा सी। अगर साडे बच्चे भी देखण ते वो भी हंकार करन कि साडे बजुर्ग दे नां दा आ पत्थर लग्या है। श्री अमृतसर साहब दे अंदर, क्योंकि साडी पलटन दे अंदर, फर्स्ट पटियाले दे अंदर काफ़ी रूहानीयत का भी प्रचार सी, लोग काफ़ी अच्छे पासे ख्याल रखते सन। साडे अफसर साहबान जिथे भी असी जाते सी, मंदिर होवे, मस्जिद होवे, गुरुद्वारा होवे, उत्थे जरूर दान पुण्य करते सीगे, लेकिन उहदे उपर असी अपनी आर्मी का नाम जरूर लिखाउंदे सीगे। तो जद असी अंमृतसर साहब लोहगढ़ किले विच 10 महीने रहे, उत्थे असी सेवा का मौका मिलिया। तो अज भी जो हरी की पौड़ी है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਹੀਨ ਕਰ ਲੀजिए जब प्यो लागे हाथ, मन को छोटा कर लो। तो संतां ने जो दान पुण्य रखा है वो ये है कि किसी भी गरीब की मदद हो जाए।
सत्संगी का जो पैसा है वो आप हथ नूं पवित्र कर ले, आपकी कमाई नूं पवित्र कर लवे। लेकिन ये संत किसी ना हाथ पांव कट जाए करे ना संत करारी, वो ये नहीं कहते कि देख बई एदा तैनू स्वर्ग मिलेगा। और गुरु नानक कहते दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार। तो असी दान करने वाले भी इस जगह आके खतरा खा जाने हैं, घाटे जाने हैं। असी दो चीजा मंगते हैं, एक तो 1000 गुणा एक दे के मंगते हैं, दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार। दूसरा कि साडी दुनिया भी प्रशंसा करे कि यह दानवीर है। मेरे पास इत्थे काफी आ जाते हैं प्रेमी जो स्वर्गां नूं भेजण वास्ते तैयार रहिंदे हैं। तो बिना कहा अखबार भी भेज देंदे हैं। तो मैं हसदा हुन्ना भी मेरे वस नहीं, साडा ये रस्ता नहीं। क्योंकि गढ़ शंकर दे अंदर गुरु हरगोबिंद दा एक सेवक सी जिहदा नाम भाई तिलकू सी। उस पिंड दे अंदर एक योगी रहिंदा सी जिसने काफी योगा किया और लोकां नूं स्वर्गां दा लालच दे के काफी प्रभावित किया। वो कहंदा जिहड़ा एक बारी दर्शन करेगा उहनूं 1 साल वास्ते स्वर्ग मिलेगा। हुण सानूं पता है जद असीं ऐसे सस्ते स्वर्ग सुनते हैं फिर केड़ा नहीं जांदागा। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी जे अगर सानूं कोई ये कह दे कि अमरीका जमीन मुफ्त मिलती है तो असीं हिंदुस्तानी सारे दौड़ जावांगे। तो जदों इन्ने सस्ते स्वर्ग मिलन दुनिया ने उधर जाना शुरू कर दिता। हुण जिहड़ा उत्थे भाई तिलकू सी नाम लेवा वो उहदे दर्शनां नूं ना गया, क्योंकि वो सदा ही कहंदा सी ये पखंड है। उसे दी खातर सारा अडंबर रचिया गया सीगा। उन्हें आपदे सेवकां नूं पुछया क्यों बई सारे लोकां ने दर्शन कर ले? कहे जी होर तां सब ने कर ले पर भाई तिलकू ने नहीं करे। अगे जाओ उन्होंने पता नहीं होना। हुण सेवक गए भी तैनू पता नहीं किन्ने लोग बाहरों आके फायदा उठा गए है स्वर्गां दा, तू दर्शन कर। वो आदा भी असीं तां सचखंड जाना है, मेरा स्वर्गां नाल की मतलब है। कबीर साहब ने कहा क्या नरक क्या स्वर्ग संतन दो राधे, हम काहू की कान न कढ़ देते अपने गुर प्रसादे। संत ना तो आपदे सेवकां नूं स्वर्गां दी आस बनाउंदे आ ते ना नरकां तों डराउंदे आ। वो सेवक दी डोरी सचखंड दे विच बन दिंदे है शब्द नाम दे टाइम। तो ओनू फेर क्या वो कहंदा नहीं भी मेरा तो रस्ता नहीं है स्वर्गां च, मैं तो ऊपर जाना है। वो योगी कहन लग्या तुसी उसनू कहो 2 साल वास्ते ओदे वास्ते स्वर्ग। अखीर काफी लालच दिता गया। वो आदा भी भावें कुछ ही कहो मैं नहीं जानागा। आखिर योगी उस दे घरे जिहड़ी उहदे कोल रिद्धि सिद्धि सी वो सारी उस दे उत्ते ला दिती। लेकिन जो कमाई वाले सत्संगी है श्रद्धा वाले है ਉਹਦੇ नेड़े जम नहीं जांदागा। तो काल दीयां शक्तियां उसनूं कोई भी परेशान नहीं कर सकदियां। अगर जे काल दीयां शक्तियां ही परेशान करनगियां ते गुरु कोले की लोड़ है भाई। मसला ये उठता है कि शिष्य अगर मजबूत है नाम की कमाई करता है, क्योंकि ऐसा असर जिहड़ा हुंदा है कमजोर दिल वालों ते हुंदा है। कमजोर दिल किन्ना दा है जिहड़े कमाई नहीं करते, जिन्हां दी आत्मा अंदर ताकत नहीं आई हुंदी। तो आखिर जद जोगी वो सब कुछ आपदी रिद्धि सिद्धि दा जोर ला के थक गया, खुद गया ਉਹਦੇ घरे। कहंदा बई तू बूहा खोल। ਉਹ ਆਦਾ भी मैं तेनू मत्थे नहीं लाउणा,
ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕਿਉਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਆਖਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਗੇ ਡੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਯੋਗੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਐਮਏ ਦੀ, ਬੀਏ ਦੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਠੱਗ ਹੈ, ਜਨਾਕਾਰ ਹੈ, ਮਤਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ। ਮਤਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਬਈ ਚਲੋ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾਗਾ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਧ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਮ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਉਂਦੇ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ 5 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, 5 ਦੇਵੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ, ਆਖਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇਗੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹੱਥੀਂ ਖਾਈਏ, ਹੱਥੀਂ ਦੇਈਏ, ਹੱਥੀਂ ਬੰਨੀਏ ਪੱਲੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਨਮਿਆ ਜੋ ਮੂੰਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਲੇ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ? ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਆਫਤ ਹੈ ਬਈ? ਤੋ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਬ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ਤਾਲ, ਪਾਛੇ ਕਛੁ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਸਿਰ ਪਰ ਆਇਓ ਕਾਲ। ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। चेतावनी और उपदेश शब्द 46वां।
कबीर साहब की शब्दावली भाग पहला पन्ना 38। साधो भाई जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। वैसे संत सतगुरु मौत बदैश तो ऊपर हुंदे है। सिर्फ दुनियादारी दे लेवल दे उत्ते आके ਉਹ ਸਾਨੂੰ पता लगता है कि उस मां दे पेट चों पैदा होए, उस प्रांत विच पैदा होए है। सच्चाई ये है, जन्म मरण दोहू में नाही ते जन परोपकारी आए, जिया दान दे भगती लैन हर सो लैन मलाए। दुनिया दे अंदर अगर वड्डे तो वड्डा दान है, जिहदी कोई भी दान बराबरी नहीं कर सकता, वो आत्मा का दान है। मैं दसदा हुंदा है, शिष्य की ताकत नहीं कि गुरु नूं पाल ले, गुरु ही वो आत्मा नूं पालदा है। शिष्य अंदर उही प्यार पैदा करता है। तो जिस परमात्मा कृपाल दी अज आपां याद विच बैठे हैं, बेशक उन्हां दा 6 फरवरी का पर्व है, उन्हां दा दुनिया विच आगमन होया, लेकिन ये कोई पहली दफा ही नहीं सीगा। ये उन्ना ही पुराना है कि जिन्ने असी पुराने हैं। जद दा परमात्मा है, जद दा भी शब्द रूप गुरु है, वक्त आउण ते वो प्रगट हुंदा है। तो इस तरह है, भाई गुरदास ने गुरु नानक वास्ते लिखा कि पहला पाई दर बख्श, पिछों गुर काल कमाई। ऐसियां आत्मा जो आउंदियां हन, इन्हां नूं बख्शिश पहला तो होई हुंदी है। तो काल कमाई जिहड़ी करदे आ, ये सिर्फ डेमोस्ट्रेशन देण वास्ते ही करदे है। दुनिया नूं साडे देखण विच ਉਹ पूरे ਹੁੰਦੇ दिसते हैं। दुनिया के लेवल के उत्ते आके दुनिया जैसे ही वो बर्ताव करते हैं। तो कबीर साहब ने भी क्या कहे, कबीर हम तुर के पेदी लाए हुक्म हजूरी। तो उन्होंने भी साधना इत्थे आके करी। दुनिया की मर्यादा वो परमात्मा किवें तोड़ सकता है। उन्होंने गुरु भी धारण किए, गुरुआं दा कहा भी मन्निया, और गुरुआं दे कहण दे मुताबक उन्होंने अपना जीवन भी ढालिया। क्योंकि कबीर साहब ने कहा ना भाई, राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हू पी गुरकीन, तीन लोग के नैका गुरे अगे अधीन। ये परमात्मा ने आप दी मर्यादा ही बन दी है। तो महाराज कृपाल कहंदे हुंदे, जिथे चाह उथे राह। जिथे साड़ी जिस चीज वास्ते चाह है, मलाप की तड़प है, राह अपने आप ही प्रभु अख्तियार करता है। जिन्ना आत्मा अंदर तड़प है, वो परमात्मा उन्होंने मिलने का जरूर उपाव करता है, या खुद उस पास उस टाइम ते पहुंचे, और या उन्होंने अपने पास बुलावे, या किसी नूं जिरिया बनावे। लेकिन इस भेद नूं गुरमुखी जानते हैं। सो इस वास्ते कबीर साहब कहते, भाई जीवत ही करो आसा। जद असी होरां दुनिया दे चीज़ां दी आस रखते हैं, जिन्हां ने साडा साथ नहीं देना, वो मिल जांदियां हन, उत्थे होर चीज़ां दी कमी हो जाती है। तो क्यों ना असी उस परमात्मा की आस बनाइए। महाराज सावण कहते हुंदे सीगे, अगर तुसी लवारी भी बनाउणी है, जे रोज रोज किसी मिस्त्री नूं घरे लियाओगे, चक्कर कट्टोगे, तुहाडा कितना वक्त जाया जाएगा। जे उस नाल प्यार पा के अपने घरे ही रख लो, तो वो शब्द रूप गुरु
सदा साडे पास है, देह करके वो अलग है। क्योंकि मिलावा देह दा पहला हुंदा बाहर, लेकिन अंदर मिलावा शब्द और आत्मा दा हुंदा है। अंदर कोई देह किसी दे अंदर प्रगट नहीं हुंदी, शब्द रूप फर्क इन्ना ही हुंदा है कि अंदर नक्स ऐसे हुंदे है। जब तक सेवक नौ द्वारे खाली करके अखां जे पिछे नहीं जाता, उन्ना चिकर गुरु की महानता का इसनूं बिल्कुल ज्ञान नहीं हुंदागा। जिस तरह बहुत सारे अन्ने हाथी देखण जाते हैं, वो हाथियों का कोई पता नहीं दस सकते कि किन्ना कद है। आपो अपने थाई सारे ही सच्चे हुंदे हैं। कोई उन्होंने कोई कद दसदा, कोई रंग दसदा, क्योंकि दिसदा तां किसी नूं भी नहीं। अगर अखियां वाले हाथी देख लेंदे, वो खतरा नहीं खांदे गए। इसे तरह जदों असीं नौ द्वारे खाली करके अखां पिछे जाने हैं, शब्द नाल जुड़ जाने हैं, शब्द गुरु नूं अंदर प्रगट कर लेने हैं, फिर सानू गुरु की महानता बारे ज्ञान हुंदा है अंदर जाके कि गुरु अगे किहड़ियां किहड़ियां ताकतां नमस्कार करदियां हन। ये किस बाग की मूली है, ये किहड़े देश का पंछी है। उतना चिर कई दफा साडा मन इस तरह का चलाकी करता है, असीं गुरु नूं भी धोखा देने की कोशिश कर लेने हैं, क्योंकि मन की आदत है। सो इस वास्ते संत सतगुरु प्यार ना कहते हैं कि तुसी जीवन विच ये आशा बनाओ कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गुरु, तू साडे अंदर आके टकाना बना। असी तेरे वास्ते जगह बनाने हैं। गंदी जगह विच किसी बादशाह का आगमन असी करना चाहिए, वो बादशाह नहीं आएगा। विषय बकारां दे लिबड़ियां अंदर वो शब्द रूप गुरु नहीं आके बैठेगा। ਉਹਦੇ वास्ते जगह बनानी बड़ी जरूरी है। जगह किस तरह बना सकते हैं? जो दुनिया के गंदे ख्याल, विषय बकारां दे ख्याल, ईर्ष्या निंदा भरी है, उन्होंने बाहर कढ़ना है। किस तरह कढ़ सकते हैं? जो संतां ने सिमरन दिता है, जे असीं लगातार उठते बहते सुते जागते सिमरन करते हैं, तो अंदर जो आत्मा का शीशा है वो सिमर के जरिए चमक पैंदा है। गलाजतां अंदरों बाहर आ जांदियां हन। हाँ भाई। साधो भाई जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्त निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्त की आसा। कबीर साहब कहते हैं, जिउंदे जिउंदे ही जिंदगी दे विच ही समझना है कि मैनू गुरु ने किहड़ा रस्ता दस्या है। अगर नाम लैके सत्संग विच आके भी असी विषय बकारां नाल लिबड़दे हैं, तुसीं सोच के देख लो कि असी उस महात्मा दे बचन नूं समझ नहीं सके। तो जिंदे जी ही समझना है, और जिंदे जी जो बुझारत गुरु ने साडे अगे शब्द दी पाई है, उस नूं बुझना है। ये एक बुझारत है। मैं मिसाल दिंदा हुन्ना कि छोटे छोटे बच्चे खेलते हुंदे है, बच्चे छुप जाते हैं। एक बच्चा उच्ची या तो खड़ाक करता है, या कोई होर उन्हां दा कोड वर्ड रखिया हुंदा है, कोई चीक मारन दा या आवाज देण दा। जेड़े बच्चे हुशियार हुंदे है, वो फौरन उस खड़ाक ते या आवाज ते पहुंच जाते हैं, उसनूं पकड़ लेंदे जिथे लुकिया हुंदा है आवाज करन वाला।
बाकी जिन्होंने इतनी समझ नहीं हुंदी कि वो आवाज की तरफ तो जाते नहीं, और वो कदे इधर भजे फिरदे, कदे इधर आपका वक्त खराब करते हैं। वो मौज ना आवाज दे के बैठा हुंदा है। तो सतगुरां ने भी साडे अगे एक बुझारत पाई है कि भाई मैं इस रूप च जिस च उन्हें नाम दिता है। बाबा जैमल सिंह नूं उन्हां दे किसी नाम लेवा ने पूछा सीगा कि जी ये सच है भी तुसी मौत दे वक्त आओगे? वो हस के कहन लगे भी आ मेरे कपड़े देख लै, यही होणगे उदे। हुण तुसी देख लो भी सेवक दी जिंदगी 50 साल ना छुटे, संसार हो सकता है 20 साल ना छुटे, या गुरु बाहर रवे। इतने चिर च कुर्ते दी कमीज दी की मन्याद है बई, लेकिन संतां दा देखो कैसे वहदे है। नहीं, जो करदे हो करके दिखाउंदे है। तुहाडे कोल अनेक ही उदाहरण हुंदियां हन। प्रेमियां दे मिल तो पता लगता है, जिस संगी आपस में बातें करते हैं, जब मौत आउंदी है, जैसा कार दा रंग है, जैसा कपड़ियां दा रंग है, वैसा ही कहंदे है कि आगे है। विआह च दर्शन हुंदे आ तो उसे रंग कार दे हुंदे आ, उस कपड़ियां दे हुंदे आ, उस दाढ़ी दे हुंदे आ। ऐसियां सत्संगियां दे नाल रोज ही घटना हुंदियां हन। तो इस वास्ते ये उन्हां दी दया हुंदी है। तो जेत कर्म की गुरु ने साडे अगे बुझारत पाई है, वो भी आवाज दे के साडे अंदर बैठा है। फिर वो सानू समझाउंदा कोई आवाज नूं किवें सुनना है। हुण जेड़े तां हुशियार सत्संगी है, समझदार है, वो फौरन जिथों आवाज आउंदी उत्थे पहुंच जांदे है। अगे तुहानू कौन मिलेगा? जिस रूप च उन्हें नाम दिता है। इस वास्ते महात्मा कहते हैं, रब एक गुज्जी बुझारत है, रब एक गोरख धंधा, ते खोलन लग्या पेच इस दे काफर हो जाए बंदा। काफर होणों डर के जीवे खोजी, मूल ना खुंजे, ते लाई लग मोहमन दे कोलों खोजी काफर चंगा। हाँ भाई, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुकत की आसा, तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आसा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नह तो जमपुर बासा। कबीर साहब कहते हैं कि जिस महात्मा नूं कदे अखां नाल नहीं देखिया, असी उन्हां दी आस करते हैं। जिस परमात्मा नूं देखिया उस दी आस करते हैं। जे जिंदे जी उसनूं नहीं देखिया, जिंदे जी नहीं मिले, तो मरिया पिछों किस तरह असी उहनूं पछाण लांगे बई? काहदा दावा है कि जब मदई सामने नहीं गा, जब साडी किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली, तो साडी अगे संभाल कौन करेगा? किनू जाके मिलां? मेरे आश्रम विच महाराज कृपाल तो किसी प्रेमी ने नाम लिया। वो जिंदगी च गालियां बड़ियां निकालदा हुंदा सीगा। किसी ने बात करनी, उन्हें गालियां कढ़नियां। तो जद मैं उसनूं सिमरन याद कराउण लग्या, ओहदी हुण जवान ते सिमरन न चढ़े। मैं वार वार उसनूं सिमरन करावां, वो मैनूं अगों कहंदा जे गाल कढ़नी होवे ना फेर देख। तो महाराज सारा कौतक देख रहे सीगे।
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾਲ। ਫੇਰ ਦਇਆ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੋ ਸੰਤ ਜਦ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀਵ ਤੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਗੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਲਾਉਨੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦਾ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੰਘਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਂਭ ਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਕੱਟੜ। ਔਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਗਾ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਗਊ ਪੁੰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਗਊ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ, तो मैं तेथों इतने पैसे लेने वो दे देगा। कोई मैं ऐब कर लिया, मेरा तू गऊ नूं हथ लवाउणा है। हुण तुसीं देख लो कि सत्संगी भावें उन्हें थोड़ा चिर मौका मिलिया पर विश्वास बड़ा है, तो ओदी संभाल करी गुरु ने। जद असीं उत्थे गए तो मैं साडे पाठी नूं कहा, मैं भजन अच्छे बोली, जरा मौत दा टाइम है। वो गुरु नानक दे शब्द बोलन लग्या, जुग भवें चार जीवीए ते बिना भजन नहीं छुटकारा। अगे मैं गया तो वो बोलते सीगे, अज दा दिहाड़ा सानू भागां नाल आया है। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो कि नाम मोह नहीं रहन दिंदा, नाम जिहड़े जपदे उन्हां दे घर विच सोग नहीं रहन दिंदागा। तो इस वास्ते कबीर साहब कहंदे है कि मरिया पिछों आस तां भुल्लण है जिहड़े करदे है। जे साडा जिंदे जी प्यार है
ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਆਏਗਾ? ਪਰ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤਦ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੇ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਈ अगर जिंदगी चो मिलिया होवे तो विछड़दा नहीं जी। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नह तो जमपुर बासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। अगर कोई नेड़े तो नेड़े है तो वो परमात्मा है, साडे शब्द रूप गुरु है। ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨਾਮ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਗੀ, ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜਾ ਦਿਨ ਭੇਟਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੋ ਦਿਨ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। हाँ भाई। साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। स्वामी जी ने भी कहा सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगा चुकाए। क्योंकि संत सानू शब्द नाम दे नाल जोड़ के साडे कर्मां दी रेख ही कट दिंदे है। संत सानू प्यार ना कहते हैं देखो प्यारे प्रलब्ध जो है ये भोगे बिन नहीं जाएगी, भोगे बिन भागे नहीं, जिहड़ी बन चुकी है। किरे मान वास्ते उतारना करते हैं कि अगे वास्ते माड़ा कर्म ना करो। और जो साडा संचित खजाना है जिहड़ा कि असी उहनूं समाप्त कर ही नहीं सकते कि बर्म दे अंदर पिया है, उहनूं नाम देण लगे ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾੜੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਭੋਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਭੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਝਾ ਚੁਕਾਓਗੇ? ਅਗਰ ਚੁਕਾਉਨੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬੋਝਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਬ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ? ਕਾਂਟਾ ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਰਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੇਖ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। साध संत की करे न बंदगी,
कटे कर्म की फांसा, सात गह सत गुरु को चीने, सात नाम विश्वासा, कह कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਓ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो बादशाह पिछे सानू होर भी जिहड़े नौकर वगैरह है वो तंग नहीं कर देगे कि बई एदी तो बड़े आदमी नाल मुलाकात है। तो आप कहन लगे तुसी साधु ते भी विश्वास करो, ओदा दिता होया नाम जपो, जे विश्वास है तो नाम जपांगे तो परमात्मा भी वडियाई दिंदा है कि मैं भी उन्हां मालिक दे प्यारिਆਂ दा जिहड़े मेरी बंदगी विच मेरे भाणे विच रहिंदे है, मैं दास ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੈਸਾ ਹੈ और शब्द नाम की कमाई करनी चाहिए है। सानू फोकियां प्लैनिंगां नहीं बनाउणियां चाहिदियां कि बई मोया पिछों ये होएगा। परमात्मा सब नूं दिंदा, सानू इस चिंता विच नहीं डुबना चाहिए। कबीर साहब ने कहा सी कि वो मरे नूं भी अग्नि भी दिंदा है, कपड़ा भी दिंदा है, चार आदमी चुकण वास्ते भी दिंदा है। वो जद मरे दी वो इन्नी कुछ करदा है तो की सानू जिउंदिआं नूं नहीं देवेगा? लेकिन नहीं, सानू उस ते विश्वास नहीं गा, तो असीं अपनी चिंता च खुद ही उहनूं वसारी बैठे हैं। सो सानू चाहिए भजन सिमरन करिए, आपदे जीवन नूं पवित्र बनाइए।